नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 13 अक्टूबर 2021 के सभी करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? मतलब विधानसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी जरूरी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। विधानसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र होना जरूरी है। वहीं अगर पूछा जाए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम यानी मिनिमम एज होना जरूरी है, तो आंसर होगा 30 साल। फिलहाल इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 25 साल। सेकंड क्वेश्चन, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भवाई जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। अब आज की जो डिस्कशन है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश श्रीवास्तव। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वहीं अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, राजेश बिंदल। बताइए, देखो ये हमने अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। अकील कुरैशी को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर यानी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है? तो बताइए सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो अभी हुआ क्या, जम्मू और कश्मीर ने अक्टूबर 2021 में ये जो टूरिस्ट विलेज प्रोजेक्ट है यानी पर्यटक गांव परियोजना, इसको स्टार्ट किया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जम्मू कश्मीर। 11 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। कहां पर? जम्मू कश्मीर में एक जिला है उधमपुर जिले में एक गांव है पंचारी, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? 75 विलेजेस के आसपास जो गांव आते हैं इनको मॉडल टूरिस्ट विलेजेस के रूप में डेवलप करना। अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो एक प्रकार से जो गांवों को इस तरीके से डेवलप करना कि वहां पे टूरिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म हो सके, दूर दराज से लोग वहां पे घूमने आ सकें। तो अब जम्मू कश्मीर का जो करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा में बंगस अवाम मेले का उद्घाटन किया। सेकंड क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर सरकार ने कार खंडर योजना का अनावरण किया। थर्ड पॉइंट, जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए सुकून का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया। फिफ्थ पॉइंट, जम्मू और कश्मीर में एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन की शुरुआत की गई। सिक्स पॉइंट, जम्मू और कश्मीर में एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर अभी हम आगे कवर करेंगे और जो बचा हुआ है फिलहाल इन दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। केरल की बात करते हैं। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया और केरल की सरकार ने ही वन स्कूल वन IAS स्कीम इसको भी स्टार्ट किया है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। असम की सरकार ने मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया है। अब जम्मू कश्मीर का और करंट अफेयर कवर करते हैं। पहला पॉइंट, जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। सेकंड पॉइंट, जम्मू और कश्मीर में रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। ये शहर भी आप याद रखेगा। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए आप, ये है जम्मू कश्मीर की लोकेशन, ये देखिए आप। इसकी बाउंड्री लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन तीनों के साथ लगती है और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ
इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। ये इसकी बेसिक डिटेल है। 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर जो समर कैपिटल है, जम्मू ये विंटर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूटी बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश इन तीनों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। डाचीगम नेशनल पार्क काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। अब हाईकोर्ट की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है। नाम क्या है? हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए, थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एम रविचंद्रन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। पीएल हरनाथ, इनको भी रिसेंटली पैराडॉक पोर्ट ट्रस्ट का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। गुरबीर पाल सिंह, इनको एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। बीसी पटनायक को एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी अपॉइंट किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए तैयार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2030। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2021 में किसने बेलग्रेड सर्बिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट की 60वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मीनाक्षी लेखी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, उससे पहले आप बेलग्रेड की लोकेशन देख लीजिए। देखो, बेलग्रेड ये कैपिटल है सर्बिया की, ये देखिए आप। और ये कहां पर है? ये यूरोप में है। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम द हैसी मुख्यमंत्री को बताएं का शुभारंभ किया है? देखो, नाम से ही जाहिर होता है। इसमें हुआ क्या है, अभी रिसेंटली मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। इन्होंने सीएम द हैसी इसको स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो कॉमन पीपल हैं यानी जनता जो है मणिपुर की, वो डायरेक्टली एक हेल्पलाइन नंबर के जरिए मुख्यमंत्री से सीधा डायरेक्ट बात कर सकती है, उनके कांटेक्ट में रह सकती है। अपनी कोई भी समस्या हो वो डायरेक्टली उनको बता सकते हैं। तो 12 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इनको लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव क्या है? सीएम द हैसी लेट्स टॉक टू सीएम। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। त्रिपुरा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो अगरतला ये कैपिटल है। मेघालय की बात करें तो इम्फॉल इसकी कैपिटल है। नागालैंड की अगर हम बात करें, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और मणिपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मणिपुर की लोकेशन देख लीजिए आप, ये देखिए मणिपुर की लोकेशन ये रही। इसके आसपास के राज्यों की बात करते हैं। आसाम, नागालैंड और मिजोरम 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है बताइए? देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन मिजोरम जो हमने अभी कवर किया पिछले इसी क्वेश्चन में, मिजोरम की कैपिटल इम्फॉल नहीं है, मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। मुख्यमंत्री की बात करें मणिपुर के, नीपी रियो ये मुख्यमंत्री हैं। ला गणेशन ये राज्यपाल हैं। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश हैं पीवी संजय कुमार। देखो, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अभी जो हमने मिजोरम की जो कैपिटल बताई थी इम्फॉल, वो नहीं है, मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व गठिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे फर्स्ट टाइम 1996 में मनाया गया था। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये मनाया जाता है। तो 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 12 अक्टूबर। मार्टिन जे सेरविन का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? लेखक। इनका संबंध राइटिंग से था। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कराना। जम्मू कश्मीर के बारे में सेकंड क्वेश्चन में इसी डिस्कशन में हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में कौन हाल ही में एक दिन के लिए, यहाँ पर आ जाएगा एक, हाल ही में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आदिति महेश्वरी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है ये किस राज्य से हैं। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अक्टूबर 2021 में पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदर का निधन हो गया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे, ईरान सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में एड्यूर मिर्च, कुट्टी या टुर आम को जीआई टैग मिला। इनकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है, केरल सही आंसर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो राजेश बिंदल सही आंसर है। किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जी सतीश रेड्डी सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में किसी ने 120 भाषाओं में गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, सुचेता सतीश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं मोहम्मद बेवोगुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अक्टूबर 2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किस जिले की लौंग को भौगोलिक पहचान जीआई टैग मिला है। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसे उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। भारत किस देश में विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए सहमत हुआ है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।